भागो भागो। बहुत खतरनाक जादू किया गया है इन खिलौनों पर। चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये रुकते ही नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगा। वाह, कमाल है भगवान जी। आप एक किताब बना के क्यों नहीं दे देते, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो मैं इन खिलौनों को छू पा रहा हूँ। अभी कुछ पलों पहले मैं इन खिलौनों को हाथ खींचकर छू भी नहीं पा रहा था। अब अचानक ये टॉय रुक कैसे गया? इस पे तो मैंने कोई मैजिकल पावर यूज की ही नहीं। ये पजल तो सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये टॉय दोबारा स्टार्ट ना हो। पर क्या? यस, रॉकेट। रॉकेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं। तो अब तो मुझे भी इन टॉयज को अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा, ताकि ये खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। आसमान में कैसे चले गए? ये एलियंस थे क्या जो अपने प्लेनेट पे वापस चले गए? सही कहा। मुझे तो लगता है कि सब बालवीर ने किया होगा। हाँ। बालवीर? पर बालवीर तो दिखा नहीं। लेकिन दीदी, दिखती तो हवा भी नहीं है, तो हो सकता है बालवीर ने भी इनविजिबल होकर कोई जादू किया। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप सब लोग जल्दी घर जाइए। अरे हाँ, अरे पापा घर चलो, मोंटू भैया घर भागो। उन दो टॉयज को भी जैसे किसी इनविजिबल पावर ने रोका था। अब ये फ्रेंडली पावर कौन सी है? कोई तो इनविजिबल पावर है जो विवान की हेल्प करे, कोई अननोन पावर। लेकिन वहाँ जो नहीं दिख रहा है वो सब काम का है, और यहाँ लोग सामने होकर भी बेकार है। बेकार की बात मुझे पसंद नहीं है ब्रिगेंजा। लेकिन ये कौन सी शक्ति और आई कहां से? पहले जो समस्या सामने है उसके बारे में सोचो रे। समस्या से याद आया सुंदरी जी, क्या कह रही थी आप? पर खिलौने जो अंतरिक्ष में गए हैं, अगर बालवीर का जादू वहां चल गया तो? डोंट वरी लेडी बिरबा, अगर जमीन आसमान एक करने पड़े तो वो भी करूंगा मैं, लेकिन इस बार बालवीर को बच्चे सेव नहीं करने दूंगा मैं। विवान, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ जरूर कोई इनविजिबल पावर है। You mean ghost? दीदी, घोस्ट नहीं, दोस्त। ये इनविजिबल पावर कोई फ्रेंडली पावर है, तभी तो वो टॉयज अटैक करने से पहले ही रुक गए। You mean वो टॉयज तुम्हारे मैजिक से नहीं रुके थे? नहीं दीदी, बल्कि मैंने तो कोई मैजिक किया ही नहीं था। लेकिन वो पार इनविजिबल होके हमारी हेल्प क्यों कर रही है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? दीदी, अभी तो कल सुबह रिंकू के घर जाकर उसकी सोल संपर्क मशीन को ऑन करके ही पता चलेगा। यस, अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूं।
काम करता हूँ, बैठ जाता हूँ। नहीं, यहाँ पे बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। क्या भगवान जी, पहले लाइफ में कम कंफ्यूजन था जो आपने और बढ़ा दिया। इस पे नहीं बैठ सकता हूँ तो वैसे तो बैठ सकता हूँ। चलो विवान, शुरू करो। दीदी, रिंकू तो अभी यहाँ पर नहीं है, पर लास्ट टाइम उसने कहा था कि उसकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी। सो आई थिंक उसने अब तक तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। सो एक बार ट्राई कर ले। हाँ विवान, शुरू करो। अब नहीं विवान, कोई फायदा नहीं है। अरे चुप हो जा मेरी माँ। अरे दीदी, करता है ना। ये हुई ना बात विवान। गुड। अब लेकिन विवान कुछ पता नहीं चला तो? अरे शुभ काम में देरी नहीं करते। पर दीदी, अगर अनजाना तो देवू भैया ही होंगे तो? लेकिन शौर्य भी तो हो सकते हैं ना। अरे लेकिन शौर्य तो अखंड समाधि ले चुके हैं ना। वाह विवान, मतलब तुम मुझे देख नहीं सकते, फिर भी हमारे दिमाग तो जुड़े हुए हैं। गुड। और तो और दीदी, ये चेक करने के लिए कि वो अनजाना तो देवू भैया है या शौर्य, उसके लिए भी हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। अब ओके। गुड। हाँ विवान, शुरू करो और पूछो मुझसे सवाल, ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि इस सिर्फ के पीछे रे का हाथ है। उसी ने ये योजना बनाई, उसी ने खिलौनों को खतरनाक बनाया है, और मेरा ये हाल भी उसी ने किया है। शाबाश, खोदो खोदो और नीचे खोदो, इतना नीचे खोदो कि वहाँ बालवीर आकर भी हमें ढूंढ ना पाए। खोदो खोदो। तुम्हें क्या लगता है हम ये सब बालवीर से बचने के लिए कर रहे हैं? फिर किसके लिए कर रहे? ये ड्रिलिंग में अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए कर रहा हूं, धरती के बीचों बीच। अरे बीच पे ही जाना है तो गोवा बीच जाओ, जुहू बीच जाओ, आगरा बीच जाओ। ये समुंदर के बीच में जाने की क्या जरूरत है? क्या? बीच में खड्डा करेंगे और तुमको उसमें बंद करेंगे ताकि तुम्हारा मुंह हमेशा के बंद हो जाए। सुनिए ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बंद, अभी से मेरा मुंह एकदम बंद। लगता है पाताल की ऊर्जा केंद्र तक पहुंच गई है। गुड। आसमान में गए हुए हमारे टॉयज को ये पाताल की एनर्जी वापस खींच लेगी, और एक बार फिर मचेगा भारत नगर में टॉयज का आतंक। और जब बालवीर टॉयज के साथ बिजी होगा, तब मैं लूंगा अपने ग्रैंड प्लान का नेक्स्ट स्टेप, जिनके लिए मैंने इन टॉयज को इविल बनाया था। दोस्त, क्या आप हमारे आसपास हैं? हाँ विवान, मैं यहीं पर हूँ, पूछो। नहीं। है? अरे है? अरे मैंने तो हाँ बोला था। इस मशीन को उल्टा सुनाई देता है क्या? हाँ? देखा, इसने कहा नहीं। नहीं दीदी, इसने हाँ कहा है, क्योंकि अगर वो अनजाना दोस्त हमारे आसपास है ही नहीं तो उसने जवाब कैसे दिया? हाँ, इसका मतलब तो वही हुआ ना कि घर के अंदर से कोई कह रहा है कि मैं घर पे हूँ ही नहीं। वाह विवान, यू आर वेरी स्मार्ट। गुड। तो विवान, अब मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछो, पूछो जल्दी। आप कौन हो? अरे मैं तुम्हारा देवू भैया हूँ। झूमर सिंह? ये झूमर सिंह कौन है?
अरे भगवान जी, क्या आपने यहाँ पे मेरे साथ डबल टिकट भेजी है क्या? अरे देखो, यहाँ पर कोई भी और है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। झूमर जी, आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। मैं आपको बाद में मौका देता हूँ ना, प्लीज चले जाइए। आप मजाक कर रहे हो ना, या आप खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे देवू भैया हो या नहीं। अरे विवान, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं देबू भैया ही हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी मशीन उल्टा सीधा जवाब दे रही है। अरे ये उल्टा सिम सिम, ये मशीन उल्टा सीधा जवाब क्यों दे रही है? सी, ये मशीन सिर्फ एक टॉय है, इससे कोई सोल वोल कनेक्ट नहीं होता। अरे नहीं 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 नहीं, ये संपर्क मशीन एकदम सही काम कर रही है, और इसका जो कनेक्टिविटी इशू था वो भी मैंने फिक्स कर दिया है। ओ हेलो, ये टॉय ना तब काम कर रहा था ना अब काम कर रहा है। इसे सिर्फ अप्रैल फूल डे पे बच्चे ही खेल सकते हैं। अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो हमें अप्रैल तक तो वेट करना पड़ेगा, और उतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। और रिंकू, तुमने मशीन ठीक कर दिया, फिर भी ठीक से काम क्यों नहीं कर रही? हाँ? सब टेबल के नीचे छुप जाओ, जापान में लोग यही करते हैं। अर्थक्वेक! मेरे गिरने से अर्थक्वेक हुआ क्या? ये तो रुक गया, लगता है कोई छोटा सा शॉकवेव होगा। शायद शैतान टॉयज वापस आ रहे हो अंतरिक्ष से, क्योंकि टॉयज को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रुककर नहीं रखा जा सकता। बताइए नेताजी, पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या है वो टॉयज, कहाँ से आए वो टॉयज, किसने भेजे वो टॉयज, क्या वो टॉयज है या नहीं? बताइए बताइए नेताजी, हमें जवाब चाहिए। आज सबके लिए एक ही सवाल है, आखिर वो टॉयज है क्या? अरे देखिए, हमें तो लगता है अपोजिशन पार्टी की कोई चाल है ये, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं 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 नेताजी, आप बात को घुमा रहे हैं नेताजी। आप मेरी बात सुनिए, वो टॉयज थे ही नहीं, वो तो एलियंस है, मैं जानता हूँ, और भारत नगर के सारे बच्चों ने यही कहा है। अरे एलियन कैसे हो सकते हैं, और सारी दुनिया को छोड़कर भारत नगर ही क्यों जाएंगे वो, बताओ? नेताजी, बात बिल्कुल साफ है आईने की तरह, सारे सबूत मिल चुके हैं, वो एलियंस ही थे। क्या लगता है पापा जी आपको, कौन होंगे ये टॉयज? उल्लू। हाँ, टॉयज उल्लू हैं? ये न्यूज चैनल वाले उल्लू बना रहे हैं हमें, बाकी एलियंस वेलियंस कुछ होता नहीं है। मुझे तो लगता है एलियंस ही हैं ये। अरे बहू, मैं कह रहा हूँ एलियंस वेलियंस नहीं होते। अरे पापा जी, एलियंस नहीं तो फिर और क्या? अरे और कुछ भी, लेकिन एलियंस नहीं। विवान, अंतरिक्ष से सारे शैतानी खिलौने गायब हो चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? अगर अंतरिक्ष से सारे खिलौने गायब हो चुके हैं तो भारत नगर के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है। अब मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ये लोग मुझे देख ही नहीं सकते। टॉयज के गायब होने के पीछे इविल पावर्स की कोई चाल भी तो हो सकती है। हाँ, पॉसिबल। और इस बार टॉयज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही ढूंढना होगा। बालपरी, आपने कहा था कि उस पौराणिक ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ विवान, लेकिन इस कलयुग में उस अमृत को ढूंढना नामुमकिन है। नहीं माँ, जैसे हर युग में अच्छाई और सच्चाई के योद्धा होते हैं, उसी तरह हर युग का अपना एक अमृत भी होता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कैसे? आप मुझे सुन ही नहीं सकती। नहीं बालपरी, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होता है, एंड आई एम श्योर कि इस युग में भी कोई ना कोई तरीका तो होगा ही अमृत पाने का। अमृत?